दोस्तों, बात आज करते हैं ब्रह्मांड के एक ऐसे तत्व के बारे में जिसके बारे में वैज्ञानिक भी आज कुछ बताने में सक्षम नहीं हैं। उसके रहस्य को आज वो भी सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, यह ब्रह्मांड अत्यंत विशाल है। आज भी इसके केंद्र, इसके छोर, इसके आकार के बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं है। इस ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं और एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। एक तारे के आसपास कई ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा सूर्य एक तारा है और हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का एक भाग है और उस सूर्य के चारों ओर उसके 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी सूर्य के सामने एक बहुत छोटे से कण के समान है। तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड में या हमारी ही आकाशगंगा में ऐसे बहुत सारे तारे हैं जो सूर्य से कई गुना बड़े हैं। यानी सूर्य एक छोटा तारा है। लेकिन क्या आपको पता है, ये सभी तत्व, सभी तारे, सभी ग्रह, सभी उपग्रह और सभी ठोस तत्व सब मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही हैं। उनके पास केवल ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का सिर्फ 5% है। तो 95% क्या है? आइए हम इसी रहस्य के बारे में आज बात करते हैं। तो 95% इस ब्रह्मांड में क्या है? वैज्ञानिक भी उस 95% के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन वर्तमान में उससे वे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग 68% डार्क एनर्जी है और 27% डार्क मैटर है। बाकी 4% में स्वतंत्र हाइड्रोजन और हीलियम है। 0.6% में संपूर्ण तारे व्याप्त हैं। यानी पूरे तारों का द्रव्यमान मिलाएं तो पूरे ब्रह्मांड के द्रव्यमान का 0.6% है केवल। 0.3% न्यूट्रिनो है और अन्य भारी तत्व 0.1% है केवल। बाकी पूरा 95% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के पास है। तो क्या है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी? इसके रहस्य को सुलझाने के लिए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक वैज्ञानिक फिट ज्विंकी ने 1930 के दशक में अपनी खोजों में पाया कि दूर स्थित कुछ मंदाकिनियां अजीब तरह से व्यवहार कर रही हैं। वे समूहों में मौजूद ये मंदाकिनियां आपस में दूर भागने के बजाय एक दूसरे के ओर खींच रही थी, जैसे वे किसी अज्ञात गुरुत्वाकर्षण बल से बधी हों। साथ ही कुछ मंदाकिनियां आश्चर्यजनक गति से दूर भाग रही थीं। जिनकी इस नतीजे पर पहुंचे कि इन मंदाकिनी समूहों के आसपास गुरुत्वीय बल का कोई न कोई स्रोत जरूर मौजूद है, लेकिन वे इसकी पूरी जानकारी नहीं दे सके। बाद में वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से खोजबीन करके डार्क मैटर के अस्तित्व की संभावना को स्वीकार किया। अब वैज्ञानिकों को यह पता है कि कोई प्रकाश न छोड़ने की वजह से वह पदार्थ अदृश्य बना रहता है। शुरू में वैज्ञानिकों ने सोचा कि हो सकता है कोई ब्लैक होल हो जिससे डार्क मैटर बना हो, लेकिन बाद में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ अज्ञात एवं अत्यंत हल्के किस्म के कणों द्वारा इस डार्क मैटर की रचना हुई होगी। लेकिन वास्तव में क्या है, अभी भी वह एक अनसुलझी पहेली है। इसे सुलझाने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे एवं 27 किलोमीटर लंबे एक सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइड नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग करने का प्रयास किया। हालांकि बहुत कुछ में सफलता भी प्राप्त की। इसमें हजारों की संख्या में वैज्ञानिक शामिल हुए। इनमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से आपस में टकराया गया तथा उससे हिग्स बोसान, यानी जिसे वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल्स या डार्क एनर्जी और इसी को डार्क मैटर नाम दिया, तो उसे प्राप्त करने का प्रयास किया। यह ब्लास्ट करके जो हमें आणविक विस्फोट होता है उससे जो चैन शुरू होती है और उस चैन का सबसे लास्ट तत्व, सबसे लास्ट बिंदु, एटम का सबसे लास्ट बिंदु क्या है, उसे प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे उन्होंने कहा यह गॉड पार्टिकल्स है।
हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि हमने उसे लगभग प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो भी अभी पूर्णतः श्योर नहीं है कि इस पूरे 95% में वह भाग जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, जिसे हम गॉड पार्टिकल्स या डार्क एनर्जी या डार्क मैटर कहते हैं, वह है क्या, कैसा है, कैसे कार्य करता है। लेकिन यह निश्चित है दोस्तों कि वह ऐसी एक शक्ति है जो अदृश्य है और जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक व्याप्त है, एक जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम शिव कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता लेकिन ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। तो ऐसी कोई न कोई शक्ति ब्रह्मांड में मौजूद है। धन्यवाद। ऐसे रहस्यों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल भौगोलिक रहस्य।